हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करेंगे जो कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड है और जो हमारे इंडियन सिटीजन्स जो बाहर के देशों में फंसे हुए हैं। क्या आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन समझे ही कर दिया? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन गवर्नमेंट को यूएसए और इसराइल से बहुत प्रेशर था कि वो इमीडिएट लॉकडाउन करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि इसराइल और अमेरिका चाहे तो बीजेपी की गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, बीजेपी अभी इंडिया की गवर्नमेंट चला रही है, जो आरएसएस की कठपुतली है, और आरएसएस इसराइल और अमेरिका की कठपुतली है। देश के अंदर तो हालात बहुत खराब है, पर जो इंडियन सिटीजन्स बाहर के देशों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कोई नहीं सोच रहा है और ना कोई मीडिया में बात कर रहा है। अगर कोई मीडिया में बात भी करेगा तो बहुत लिमिटेड होगी, क्योंकि अभी मीडिया के हिसाब से जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग ये वायरस ला रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो वायरस ला रहे हैं। पर दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वायरस इंसानों का ही बनाया हुआ है, और दुनिया की पॉपुलेशन कम करने का जो एलीट का प्लान है, ये उसी का एक हिस्सा है। ये लोग चाहते हैं कि बिना कोई जंग किए दुनिया की पॉपुलेशन कम की जाए, क्योंकि बहुत सारे देश में अभी न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं। एलीट को कोई ऐसा वेपन चाहिए था जो दुनिया की आबादी बिना गोली और मिसाइल के कम की जाए। खैर, ये डिटेल टॉपिक है जो हम कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको न्यू अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडियन सिटीजन्स के बारे में जो बाहर के देशों में फंसे हुए हैं। पहले हम बात करेंगे यूएई में जो इंडियंस फंसे हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यूएई की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट से 100 टाइम्स यूएई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स और रेसिडेंट्स को हमेशा अच्छा ट्रीट करती है, क्योंकि अरब लोग टॉलरेंस में बिलीव करते हैं, ना कि बीजेपी या आरएसएस की तरह जो इसराइल का एजेंडा इंडिया में इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। पर हर गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से बहुत बार कहा कि वो अपने सिटीजन्स को वापस ले जाएं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इंडियन सिटीजन्स से जो बाहर के कंट्रीज में फंसे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट एयरपोर्ट्स पे टेस्टिंग नहीं करना चाहती है और कोई पैसेंजर्स के लिए ट्रीटमेंट करना नहीं चाहती है, क्योंकि जो फंड्स पब्लिक से लिया जा रहा है वो सिर्फ मिनिस्टर्स के जेब में जाएगा। कोई उस फंड का हिसाब किताब नहीं पूछ सकता। अभी जब गल्फ कंट्रीज में इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई कॉल भी करता है न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कंट्रोल रूम में, वो लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके फोन डिस्कनेक्ट कर देंगे, पर आपको हेल्प नहीं करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन एम्बेसी के ऑफिसेस क्लोज कर दिए गए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यूएई का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, उसने सारे कंट्रीज को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो अपने अपने सिटीजन्स को यूएई से वापस ले जा सकते हैं। मगर बहुत दुख की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की कोई हेल्प नहीं करना चाहती है जो गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस मुश्किल के वक्त में इंडियंस के लिए फूड और अकोमोडेशन का इंतजाम करें, जो बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं। मुझे पता है कि यूएई में इंडियंस बहुत ज़्यादा है, पर सोचने की बात यह है कि जो आरबीआई से बीजेपी गवर्नमेंट ने जो पैसे लिए थे वो कहाँ गए। ये अमाउंट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ था, और
फिर एडिशनली प्राइम मिनिस्टर फंड के नाम पर भोले भाले इंडियंस को उल्लू बनाया जा रहा है और हर स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर फंड के नाम पर भी पैसा लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हर देश में एक इमरजेंसी फंड होता है जो देश की इमरजेंसी में यूज किया जाता है। जब चाइना और इंडिया की जंग हुई थी, उस टाइम पर इंडियन रॉयल फैमिलीज ने इंडियन गवर्नमेंट को गोल्ड डोनेट किया था जो देश की सेफ्टी के लिए था। पर इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी फंड पहले ही आरबीआई से डेवलपमेंट के नाम पर लूट लिया है। सोचने की बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट को पहले से ही पता था कि कोविड-19 सिचुएशन आने वाली है और वायरस की वजह से लोग इमरजेंसी फंड पूछेंगे और वो सिटीजन्स के हेल्थ केयर में यूज हो जाएंगे और फिर मिनिस्टर्स के बैंक अकाउंट भरने के लिए कुछ नहीं बचेगा। खैर, अभी सिचुएशन इंडियंस का यूएई और दूसरे गल्फ कंट्रीज में बहुत खराब है। बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं है, ना खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए घर है, क्योंकि उनको रेंट देने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और अपने फैमिली के साथ वापस अपने कंट्री जाना चाहते हैं और बहुत सारे बैचलर्स भी फंसे हुए हैं जो यहाँ पे काम करने के लिए आए थे और बहुत सारे टूरिस्ट हैं और विजिटर्स हैं जो यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए थे। यूएई गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की बहुत बार कि वो यूएई के फ्लाइट्स इंडिया में उतरने दें, पर इंडियन गवर्नमेंट यूएई गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को कुछ ना कुछ बहाने से रिजेक्ट करती आ रही है। मुझे बहुत लोग ने कांटेक्ट किया है और बताया है कि बहुत लोग दुबई के रोड्स पे भीख मांग रहे हैं पुलिस से छुप के, क्योंकि यूएई में लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई भीख भी नहीं मांग सकता और इंडियन एम्बेसी भी क्लोज है दुबई में। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं इंडियन एम्बेसी ऑफिस में। बस जो भी आएगा उसे डरा धमका कर वापस भेजा दिया जा रहा है। कुछ फूड और अकोमोडेशन के इंतजाम की तो बहुत दूर की बात है, कोई बात करने के लिए भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप ज्यादा सवाल करेंगे तो बस एक ही बात बोली जाएगी कि फोन पर कॉल करिए इंडियन एम्बेसी के, और जब कोई कॉल करता है ना तो दुबई के ना तो न्यू दिल्ली के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। यूएई में बहुत सारे लोग सुसाइड के लिए मजबूर हो गए हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं दिन ब दिन। अभी इंडियंस को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि वो अपने घर इंडिया में कब जाएंगे। गवर्नमेंट उल्लू बना रही है, कोविड-19 का तो बस एक बहाना है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुबई और अबू धाबी और शारजाह के एयरपोर्ट्स दुनिया में पहले ऐसे एयरपोर्ट्स हो गए हैं जिसमें पैसेंजर्स की कोविड-19 रैपिड टेस्ट की जा रही है। ये टेस्ट रिपोर्ट सिर्फ 10 मिनट्स में मिल जाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज के सिटीजन्स की टेस्टिंग की गई है दुबई एयरपोर्ट पे। अगर कोई टेस्ट में पॉजिटिव निकलता है तो उसको क्वारंटाइन जोन में डाल दिया जाता है इमीडिएटली। तो बस आज ही के लिए इतना ही था। न्यू अपडेट्स के लिए बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।